बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 3, जो कि है लीडरशिप थ्योरीज एंड स्टाइल्स। इस यूनिट में जो है ना हम शॉर्टली जो लीडरशिप थ्योरीज है उसका खुलासा वन बाय वन जो है ना वो हम पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद जो है ना हम पढ़ेंगे कौन कौन से स्टाइल या कौन कौन से मेथड जो है ना वो यूज होते हैं लीडरशिप में। ओके, तो सबसे पहले लीडरशिप थ्योरीज किस चीज को कहते हैं? जैसे कि आपको पता है लीडरशिप थ्योरीज का मतलब होता है वो आइडियाज, वो कंसेप्ट जो उस चीज की फाउंडेशन रखते हैं, बेसिस रखते हैं। तो लीडरशिप की जो फाउंडेशन इसकी रखी गई है, कौन सी कंसेप्ट और आइडियाज है जिसकी वजह से लीडरशिप का ये जो कोर्स है ये वजूद में आया है। ओके, तो वो थ्योरीज हम इधर पढ़ेंगे, और साथ में जो है ना फिर नेक्स्ट पार्ट में हम डिटेल से स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप जो है ना कौन कौन सी मेथड्स लीडरशिप में जो है ना वो यूज होते हैं तो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लीडर क्या होता है? तो लीडर ये जो यूनिट 1 है उसमें हमने डिटेल से इसके बारे में लीडर और मैनेजर, लीडरशिप और मैनेजमेंट के बारे में हमने डिटेल से इसके बारे में डिस्कशन किया था कि लीडर कौन सा शख्स होता है। A leader is one who inspires, motivate and leads people to accomplish organizational goals। जो ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स और ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए वो बंदा जो लोगों को इंस्पायर करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं और उनको डायरेक्ट करते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं। तो ये क्या होता है? ये लीडर मैन कि वो बंदा जो गोल्स को अचीव करने के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो लीडर होता है। अब लीडरशिप यही है कि एज द एबिलिटी, लीडर जो है ना वो पर्सन को, और लीडरशिप उस एबिलिटी को कहते हैं टू परसुएड अदर्स टू सीक सर्टेन गोल्स एंड टेक्निक्स ऑफ टेकिंग देम देयर। ओके, कि कौन सी जो सर्टेन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स है वो कौन कौन सी टेक्निक से जो हासिल होनी चाहिए, तो उसके बारे में लोगों को जो परसुएड करते हैं, आमादा करते हैं, तो उसको हम कहते हैं लीडरशिप। ओके, उस एबिलिटी को हम लीडरशिप कहते हैं। लीडर इज वन हु हैज द एबिलिटी टू क्रिएट विजन। लीडर वो शख्स होता है जो विजन को क्रिएट करते हैं। अब विजन किस चीज को कहते हैं? तो ये हमने डिटेल से यूनिट नंबर 1 में जो है ना डिस्कस किया है कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर ऑब्जेक्टिव होता है, फ्यूचर में आप अपना ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ देखना चाहते हो, तो विजन होता है। लीडर इज द फेंटर ऑफ विजन एंड आर्किटेक्ट ऑफ द जर्नी। लीडर क्या होता है कि वो विजन को फेंट करते हैं, विजन को क्रिएट करते हैं, और फिर उस विजन को अचीव करने के लिए जो जर्नी होता है उस जर्नी को आर्किटेक्ट करते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, लोगों को उस जर्नी के बारे में जो है ना वो इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं उस विजन को अचीव करने के लिए। ओके, अच्छा, अब ये तो हमने डिटेल से पहले से डिस्कस की है। लीडरशिप थ्योरीज क्या होते हैं? इन द अर्ली 20th सेंचुरी इट वाज हेल्ड दैट लीडर्स और बॉर्न नॉट गिफ्टेड। ये पहले जो है ना 20th सेंचुरी में ये बात जो है ना बताई जा रही थी कि लीडर जो है ना ये बॉर्न होते हैं, पैदाइशी एक बंदा लीडर होता है। ऐसे नहीं होते कि बाद में जो है ना कोई बंदा अच्छा काम करे या ये करे वो करे तो उससे लीडर बनता है, नहीं। इन्होंने कहा कि लीडरशिप की जो क्वालिटीज है ये क्या होता है? ये इनबॉर्न क्वालिटी होते हैं। कुछ खास लोग होते हैं जो इनबॉर्न जो है ना वो पैदा होती है, उनमें से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उनको लीडर बनाते हैं। दे आर सुपीरियर बिकॉज ऑफ देयर सुपीरियर बर्थ, पर्सनालिटी, अपीयरेंस, इनबॉर्न एबिलिटी, टॉल स्टेचर, कमांडिंग वॉइस एंड अदर क्वालिटीज। तो ये कहते हैं कि ये सुपीरियर होते हैं, बाइबान जो है ना ये सुपीरियर होते हैं। बाइबान जो है ना इसकी जो क्वालिटीज होते हैं वो क्वालिटीज क्या होते हैं? वो लीडर की क्वालिटीज बाइबान होते हैं। दिस नोशन गेव बर्थ टू लीडरशिप थ्योरी विच इज नोन एज ट्रेड थ्योरी। और इसी की वजह से फिर एक थ्योरी जो है ना इमर्ज हुआ, और उस थ्योरी को सबसे पहली जो कहा जाता था कि लीडर और बॉर्न नॉट गिफ्टेड। तो ये क्या होती थी? लीडर और बॉर्न एंड गिफ्टेड। लीड जो है ना ये गिफ्टेड होते हैं, ये बॉर्न एंड बॉर्न होते हैं। तो इसको कहते था ग्रेट मैन थ्योरी। बाद में हम आते हैं डिटेल से हम पढ़ते हैं ग्रेट मैन थ्योरी। लेकिन इस थ्योरी को फिर मॉडिफाई किया गया, और मॉडिफिकेशन के बाद जो है ना जो थ्योरी फिर आया तो वो क्या था? वो ट्रेड थ्योरी था। और ट्रेड थ्योरी भी यही था, लेकिन इसी ग्रेट मैन में जो है ना मोर फोकस ऑन बॉर्न क्वालिटीज भी थी। ट्रेड थ्योरी में ये बताया गया कि लीडरशिप के लिए जो है ना कुछ खास करेक्टरिस्टिक्स, कुछ खास पर्सनालिटी की जरूरत होते हैं, वो कुछ खास ट्रेट की जरूरत होते हैं जो इंसान के साथ इनबान भी हो सकते हैं और इंसान लर्न भी कर सकते हैं, इंसान डेवलप भी कर सकते हैं। तो ये ट्रेड थ्योरी था। तो ट्रेड थ्योरी मेनली फोकस का इनबान क्वालिटी पे नहीं था, साथ में लर्न पे भी था। और ग्रेट मैन का मेन फोकस ये ना वो किस चीज पे था? वो बर्न एंड बर्न पे था। ओके,
ये ग्रेट मैन बाद में डिटेल से आते हम डिस्कस करते हैं। ट्रेट दिस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नोशन ऑफ ग्रीक एंड रोमन्स who believe that leaders are born not made। ये थ्योरी जो है ना, ये ग्रीक और रोमन्स की जो नोशन था, उनका जो बयानिया था कि लीडर जो है ना वो इनबॉर्न होते हैं, वो बन नहीं सकती। मतलब ये कि बाद में जिंदगी में जो है ना उसकी कुछ ऐसी क्वालिटीज वो ऐसी कुछ नहीं कर सकती कि जिसके वजह से लीडर बने। असल में लीडर जो है इनबॉर्न होते हैं। तो ये एक नोशन था ग्रीक और रोमन में जो पहले रहा था, जो ग्रेट मैन थ्योरी था उसी का। फिर बिकॉज दियर ट्रेड्स और क्वालिटीज और गिफ्टेड, क्योंकि इनकी क्वालिटीज और ट्रेड्स जो है ना वो गिफ्टेड होते हैं, बाईबान होते हैं। दे मेंशन मेनली 3 ट्रेड्स, और इन्होंने 3 ट्रेड मेंशन की थी। लेकिन मैंने आपको कहा कि ये थ्योरी जो एक्सप्लेन कर रहा है लीडर पोजेस स्पेसिफिक ट्रेड्स दैट लीड टू देयर सक्सेस। ये थ्योरी कहता है कि लीडर के साथ कुछ खास ट्रेड्स होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसकी वजह से वो कामयाब होते हैं। और वो करेक्टरिस्टिक्स इनबॉर्न भी हो सकते हैं और साथ में जो है ना वो लर्न और डेवलप भी हो सकते हैं, बाद में जिंदगी में लर्न भी हो सकते हैं। तो ये उन क्वालिटीज पे फोकस करते हैं। ओके, इसमें होता है फिजिकल 3 ट्रेड्स हमने बताई। सबसे पहले फिजिकल था, दे आर लीडर हाइट, स्टेचर, स्टडनेस या फिजिकली स्ट्रांग एंड कमांडिंग वॉइस गिविंग हिम द पावर टू बी अ लीडर। ये कहते हैं कि ये जो फिजिकल क्वालिटीज है, फिजिकल क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स है, तो ये इंसान को जो है ना लीडर बनाता है। Both, but nowadays this notion is negated by the fact that all human beings are born equal। अब जो है ना ये इसका जो नोशन है ये क्या है, ये निगेटेड है, इसको लोग नहीं मानते। क्यों? क्योंकि अब पता चला कि जितने भी इंसान होते हैं, जो भी हो, तो चाहे वो छोटे कद वाला हो, बड़े कद वाला हो, चाहे उसका वॉइस जो है ना कमजोर हो, बड़ा हो, लेकिन वो लोग जो है ना वो क्या होते हैं, वो लीडर बन सकते हैं। लीडरशिप पोटेंशियल एग्जिस्ट इन पीपल ऑफ ऑल शेप, साइज एंड बैकग्राउंड्स। हर किसी में जो है ना ये पोटेंशियल हो सकते हैं लीडरशिप के। ओके, तो इसी वजह से आजकल ये जो है ना इसका ये बात जो है ना ये निगेटेड है, ये लोग नहीं मानते। लेकिन जो उस वक्त था उन्होंने कहा था कि फिजिकल करेक्टरिस्टिक जो है ना वो मेन रोल प्ले करते हैं किस चीज में, लीडरशिप में। जो दूसरा करेक्टरिस्टिक ने बताया था वो मेंटल था। दिस इंक्लूड गुड जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये इन्होंने कहा कि ये क्वालिटीज अगर किसके पास होते हैं तो वो भी लीडर बन सकते हैं। पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में, दैट देयर आर सर्टेन पर्सनालिटी ट्रेट्स व्हिच इज कॉम्बिनेशन ऑफ साइकोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। अ लीडर इज हाल these traits in its fullest form। तो इन्होंने कहा कि पर्सनालिटी कुछ ट्रेट्स होते हैं, खास ट्रेट जैसे कि साइकोलॉजिकल है, इंटेलेक्चुअल है, इमोशनल है, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स है। ये इंसान में जब होते हैं एक बेहतरीन लीडर की, तो वो जो है ना वो लीडर बन सकते हैं। अगर ये क्वालिटीज नहीं हो तो इसके बगैर जो है ना इंसान फिर वो नहीं बन सकता। ओके, तो ट्रेड थ्योरी के मैंने आपको बताया कि इन्होंने इनबान पे फोकस नहीं किया था, इन्होंने फोकस किया था ट्रेड्स पे। और ट्रेड्स जो है ना वो इनबान भी हो सकते हैं और वो जो है ना वो लर्न भी या डेवलप भी हो सकते हैं ड्यूरिंग द लाइफ। इनबान पे जो फोकस किया था तो वो ग्रेट मैन था। ग्रेट मैन का जो पहले वाला थ्योरी था और वो जो है ना वो फिर डेवलप हो गया ट्रेड थ्योरी में। ओके, ग्रेट मैन हम बाद में पढ़ते हैं। अच्छा, बिहेवियरल थ्योरी, दिस थ्योरी assert that leaders become unique and different because of the way they behave and influence people। अब बिहेवियरल थ्योरी जो है ना ये इन्होंने ये जो कंसेप्ट था इससे कंट्राडिक्ट किया गया। इन्होंने कहा कि लीडर जो है ना ये इनबान नहीं होती। लीडर जो है ना वो बनते हैं कि वो लोगों से किस तरह जो है ना वो बात करते हैं और वो लोगों से किस तरह बिहेव करते हैं, लोगों को किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये चीज जो है ना ये इंसान को लीडर बनाता है। रूटेड इन बिहेवियरिज्म, दिस लीडरशिप थ्योरी फोकसेस ऑन द एक्शंस ऑफ लीडर, नॉट मेंटल क्वालिटीज और इंटरनल स्टेट्स। इन्होंने कहा कि लीडरशिप जो है ना ये कोई मेंटल क्वालिटीज, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी ट्रेट नहीं होती, ये कोई इंटरनल स्टेट नहीं होता। ये जो है ना ये सैंपल आपकी बिहेवियर है कि आप लोगों के साथ किस तरह बिहेव करते हो, किस तरह जो है ना लोगों को आप इन्फ्लुएंस करते हो। ओके, दिस थ्योरी है सेवरल अदर थ्योरीज व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम इट। इससे जो है ना 7 मेन थ्योरी जो है डिराइव्ड है। बेनेवोलेंट ऑटोक्रेसी, बेनेवोलेंट ऑटोक्रेसी ये कहते हैं कि इन दिस द लीडर इनवाइट्स ओपिनियन फ्रॉम अदर्स फ्रॉम फॉलोअर बट फाइनली मेक्स देयर ओन डिसीजन। इसमें क्या होता है, इसमें जो है लीडर दूसरे लोगों से भी ओपिनियन लेते हैं लेकिन फाइनली जो है ना वो अपना डिसीजन लेते हैं और इसको कहते हैं बेनेवोलेंट ऑटोक्रेसी। मतलब ये
कि एक मैनेजर है, मैनेजर है, वो जो है ना अपनी जो उसका डिसिप्लिन होता है उसमें क्या करते हैं, उसमें एक डिसीजन लेते हैं, तो सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं, सारे उनके अंडर जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं सबको इकट्ठा करते हैं, सबसे डिसीजन लेते हैं, अपना अपना राय जो है ना वो पेश करते हैं, और फिर जो है ना फाइनली वो जो मैनेजर होता है वो खुद से अपना जो डिसीजन होता है सबके राय को देख के जो है ना वो फिर फाइनली अपना डिसीजन लेते हैं। ओके, कंटिन्यूम लीडरशिप क्या कहते हैं? दिस थ्योरी सजेस्ट दैट इफेक्टिव लीडरशिप फॉल्स समवेयर इन द मिडल ऑफ द कंटिन्यूम ऑफ ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक लीडरशिप। इन्होंने कहा कि जो लीडरशिप होते हैं ना, लीडरशिप, इफेक्टिव लीडरशिप, ये बिटवीन द ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक लीडरशिप के दरमियान होता है, इसकी कंटिन्यूम मिडल ऑफ द कंटिन्यूम होता है। ऑटोक्रेटिक क्या होता है? ऑटोक्रेटिक सेल्फ, जो जिसको हम कहते हैं ना कि ऑटोक्रेटिक या ऑर्गेनाइजेशनल जो होता है, मतलब ये कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन पे, टास्क पे फोकस करते हैं। डेमोक्रेटिक जो लोगों की साइड लेते हैं, लोगों पे फोकस करते हैं, तो डेमोक्रेटिक होते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये जो है ना ये क्या होता है, ये जो लीडरशिप होता है ना, लीडरशिप, तो ये क्या, इफेक्टिव लीडरशिप जब आप करते हो तो आपको ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक के दरमियान रहना चाहिए। न तो टोटल आप ऑर्गेनाइजेशनल बन जाओ, न टोटल जो है ना आप पीपल साइड पे बन जाओ, आप इन दोनों के दरमियान बन जाओ, तो ये कंटिन्यूम लीडरशिप है। टू डायमेंशन, इन्होंने दो डायमेंशन जो है ना इन्होंने मेंशन की थी टू डायमेंशनल थ्योरी में, जैसे डेवलप हुई स्टेट यूनिवर्सिटी इन 1948। इट स्टेट्स दैट लीडरशिप हैज टू डायमेंशन। इन्होंने कहा कि लीडरशिप के दो डायमेंशन है, एक इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर डायमेंशन और एक कंसिडरेशन डायमेंशन। जैसे कि कंटिन्यूम में हमने पढ़ा, कंटिन्यूम ने कहा कि इन दोनों के दरमियान रहना चाहिए, ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक। इन्होंने कहा कि लीडरशिप के दो डायमेंशन होते हैं, एक होता है इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, जिसमें जो है स्ट्रक्चर की फोकस की जाती है। स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन होता है। इट इज कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इज टास्क ओरिएंटेड। ये टास्क पे फोकस करते हैं, लोगों के साथ इसका काम नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के इसके साथ काम होते हैं। एंड दिस लीडर्स डू प्लानिंग, शेड्यूलिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डेलीगेटिंग। शेड्यूलिंग करते हैं, ये जो है ना प्लानिंग करते हैं, कम्युनिकेटिंग करते हैं और डेलीगेशन, ये काम जो है ना ये स्ट्रक्चर डायमेंशन के होते हैं, मतलब ये कि ऑर्गेनाइजेशनल काम ये करते हैं। कंसिडरेशन डायमेंशन ये ह्यूमन फोकस्ड होते हैं। दिस गिव्स मैक्सिमम वेट टू द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज। लीडर्स gave importance to mutual trust, motivation, consideration and respect for the followers employees। तो ये क्या होता है, ये ह्यूमन साइड पे होते हैं, ये लोगों की फलाह व बहबूद की सोचते हैं हर वक्त, जो है ना कि इंसान को किस तरह मोटिवेट करे, ये जो एम्प्लॉय को किस तरह मोटिवेट करे, इसको ट्रस्टफुल किस तरह बनाए, तो ये सारी की चीज़ें एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए जो है ना ये सोचते हैं। ये दो डायमेंशन होती है ओहियो स्टेट टू डायमेंशनल थ्योरी की। अब ये जो टू डायमेंशनल थ्योरी है, अब ये ओहियो स्टेट, इसके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। टू डायमेंशन तो है, एक स्ट्रक्चरल डायमेंशन ऑर्गेनाइजेशनल है, दूसरा कंसिडरेशन डायमेंशन या पीपल साइड है। ओके, अब जो ओहियो लीडरशिप है इसकी अब 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं, इसी टू डायमेंशनल थ्योरी के 4 क्वाड्रेंट्स किस तरह बनते हैं? दिस वाज डेवलप्ड इन यूनिवर्सिटी एंड हैज 2 एक्सिस। इसके 2 एक्सिस है, एक कंसिडरेशन डायमेंशन, एक स्ट्रक्चर। वन इज टॉकिंग कंसिडरेशन एंड अदर इज टॉकिंग स्ट्रक्चर एंड टू कंसिडरेशन। एक जो है ना वो कंसिडरेशन की बात करते हैं लोगों की, दूसरे जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। किस चीज की? ऑर्गेनाइजेशन। दिस इट इज डिवाइड द कंटिन्यूम इनटू 4 क्वाड्रेंट। इस वजह से कंटिन्यूम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होते हैं। एक इधर ये देखिए, ये स्ट्रक्चर डायमेंशन है या ऑर्गेनाइजेशन डायमेंशन है। ओके, ये जो दूसरा वाला है, दूसरा एक्सिस है, तो ये कंसिडरेशन या पीपल डायमेंशन है। अब इसके 4 क्वाड्रेंट्स, ये देखिए, ये जो पहला क्वाड्रेंट बनता है, तो पहला क्वाड्रेंट क्या होता है? लो स्ट्रक्चर एंड लो कंसंट्रेशन। यहाँ पे जो है ना, यहाँ से स्ट्रक्चर रफ्ता रफ्ता जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से कंसंट्रेशन अबाव इंक्रीज हो रहा है। तो ये स्टार्ट में जो है ना, जो बंदा इस क्वाड्रेंट में होता है, तो जो मैनेजर या जो लीडर इस क्वाड्रेंट में होता है, तो वो लोगों की भी ख्याल नहीं रखती और वो ऑर्गेनाइजेशन की भी ख्याल नहीं रखती, वो लो स्ट्रक्चर और लो कंसंट्रेशन होता है। दूसरा ये वाला लीडर होता है, ये जो दूसरे क्वाड्रेंट में होता है, ये तो कंसंट्रेशन इधर हाई है, लोगों की बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के ख्याल नहीं रखते, ऑर्गेनाइजेशन वाले में ये लोस पे है। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या है? हाई कंसंट्रेशन एंड लो स्ट्रक्चर। ये वाला हो गया हाई कंसंट्रेशन लो स्ट्रक्चर। और ये डेमोक्रेटिक लोग ज्यादातर जो है ना इस तरह के होते हैं कि उसमें स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन की ख्याल नहीं होती। तीसरा वाला हाई स्ट्रक्चर एंड लो कंसंट्रेशन, ये वाला जो है ना इसमें स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज्यादा ख्याल है, लेकिन ये क्या करते हैं, इसमें कंसंट्रेशन नहीं होती,
लोगों के जो है ना ये क्या करते हैं, ये ख्याल नहीं रखते। ओके, तो ये वाला है, ये क्या है, ये जो है ना ये मोस्टली हाई स्ट्रक्चर एंड लो कंसंट्रेशन के लोगों के ख्याल नहीं रखती और ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत ज्यादा जो है ना वो फोकस करते हैं। और ये कौन सा होता है, ये होता है ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ये होता है क्यों, कौन सा वाला होता है, ये वाला आप इधर देखिए, ये ऑटोक्रेटिक होता है। मतलब है कि ये ऑर्गेनाइजेशन की तो ख्याल रखती है लेकिन लोगों की इसके पास फिक्र नहीं होती। तीसरा जो है ना वो है हाई स्ट्रक्चर एंड हाई कंसंट्रेशन। ये आप देखिए, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है ना, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय टेलर और ऑटोक्रेटिक टास्क ओरिएंटेड। तो ये कौन सा है, ये हाई स्ट्रक्चर लो कंसिडरेशन वाला है, जो लोगों के ख्याल नहीं रखते, ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करते हैं। और ये जो टेलर ने अपना साइंटिफिक मैनेजमेंट भी प्रेजेंट किया था, तो उन्होंने एफिशिएंसी मांगा था, उन्होंने लोगों को जो है ना एज अ मशीन समझा था, मशीन पार्ट समझा था। ओके, हाई स्ट्रक्चर हाई कंसंट्रेशन जो है ना ये फोर्थ वाला है, कि जो ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं और लोगों की भी साथ में बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, और ये मोस्ट इफेक्टिव होता है, ये फोर्थ वाला हाई स्ट्रक्चर एंड हाई कंसंट्रेशन। ओके, अच्छा, तो ये था ओहियो स्टेट या ओहियो थ्योरी भी इसको कहते हैं, या इसको जो है ना टू डायमेंशनल थ्योरी भी कहते हैं। अच्छा, अब आता है इसके बाद मैनेजरियल ग्रेड थ्योरी, या इसको लीडरशिप ग्रेड भी कहते हैं। लीडरशिप ग्रेड, द ब्लैक मॉर्टेन grade, also known as managerial grade model, is a framework used to determine a leader's behavioral style, identifying their concern for people versus their concern for task production. जैसे कि उधर था टू डायमेंशनल में, तो सेम इज द केस इधर भी है। उधर भी टू डायमेंशन थी, इधर भी जो है ना इन्होंने टू डायमेंशन बनाई है। इधर जो है ना इन्होंने एक पीपल ओरिएंटेड, दूसरा जो है ना टास्क ओरिएंटेड बनाया है। ओके, अच्छा, अब इन्होंने बताया कि एक होता है पीपल डायमेंशन और दूसरा होता है प्रोडक्ट डायमेंशन। देखिए अब इधर इन्होंने जो पीपल डायमेंशन का लोस था तो इनको 1 1 दिया, जो हाइस्ट था इनको 9 दिया। ओके, 9 9, हाइस्ट को 9, लोस को जो है ना इन्होंने 1 1 दिया। अब ये वाला जो 1 1 है, इधर आप देखिए तो 1 1 को इन्होंने कहा कि एम्पावरिस्ट होते हैं। एम्पावरिस्ट मतलब ये कि ये तो न लोगों का ख्याल रखते हैं और न प्रोडक्ट का ख्याल रखते हैं, न ऑर्गेनाइजेशन या टास्क का ख्याल रखते हैं, ये एम्पावरिस्ट है। दूसरा इन्होंने बताया 9 1 इन्होंने इनको नेम दिया कंट्री क्लब का। कंट्री क्लब का इसका मतलब ये था कि ये जो है ना ये तो क्या करते हैं, यहाँ पे 19, ये वाला जो है ना 19 ने कहा कि ये पीपल के तो ख्याल रखते हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के ख्याल नहीं रखती। इन्होंने इनको नेम दिया कंट्री क्लब का या एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन का। ओके, अच्छा, फिर जो वो वाला था, ये दरमियान वाला या लास्ट वाला, ये वाला जो है ना 9 1, तो 9 1 इन्होंने जो है ना ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड था, इसको प्रोड्यूस या पेरिश भी कहा जाता है, और ये अथॉरिटेरियन स्टाइल होता है, जैसे कि पहले वाले में हमने डिटेल से डिस्कस किया। ओके, तो ये अथॉरिटेरियन स्टाइल होता है। 9 1 प्रोड्यूस और पेरिश इसको कहते हैं, 9 1 वाला, कि ये प्रोडक्ट का ख्याल रखती है लेकिन पीपल का नहीं रखती। जो ये वाला 9 9 है, तो 9 9 कौन सा वाला है, 9 9 जो है ना ये टीम ओरिएंटेड होता है, ये मोस्ट इफेक्टिव ये वाला 9 9 होता है, ये होता है टीम ओरिएंटेड। ओके, और ये जो दरमियान में आता है ना, दरमियान में ये 5 5 वाला, तो इसको मिडल ऑफ द रोड भी कहते हैं। मिडल ऑफ द रोड ये जो है ना दरमियान में होता है, लेकिन इसके साथ जो है ना क्लियरिटी ऑफ डायरेक्शन होता है, ये इसके साथ क्लियर डायरेक्शन नहीं होता। मतलब ये कि न लोगों की और न पीपल के, और दरमियान में होता है एक हम बाद में पढ़ेंगे लिसी स्पायर की तरह, बाद में हम पढ़ेंगे कि उसी की तरह जो है ना ये सब लोगों को एंगेज करते हैं, और प्रोडक्ट का भी इसके साथ जो है ना इतना परवाह नहीं होता, और साथ में जो है पीपल का, दोनों का जो है ना सेम टू सेम ये रखते हैं लेकिन हाई लेवल पे नहीं होती। ओके, तो ये जो है ना 5 5 का, और इसको मिडल ऑफ द रोड या लेग मिडल ऑफ द रोड कहते हैं, और इसमें डायरेक्शन की कमी थोड़ी सी होती है। ओके, अच्छा, अब इन दोनों मैनेजरियल ग्रेड और जो टू डायमेंशन हमने पढ़ा, उन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या, तो ये याद रखिए आप, ये जो टू डायमेंशनल हमने कहा ना, तो ये ब्रॉडर कंसेप्ट था। क्या था, ये ब्रॉडर कंसेप्ट था, और ये हर एक थ्योरी जो दो जिसके टू डायमेंशन होते हैं, चाहे वो एक डायमेंशन किसी को लेते हैं, दूसरी डायमेंशन किसी को लेते हैं, तो टू डायमेंशन जो है ना वो आते ब्रॉडर कंसेप्ट होते हैं, और ये मोस्टली एवरी थ्योरी जो है ना ये एक्सप्लेन करते हैं ये चीज। बहुत ज्यादा थ्योरी जो है ना ये एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो है ना ये वाला डायमेंशन हो गया, ये वाला डायमेंशन हो गया, ये ब्रॉडर कंसेप्ट होता है। लेकिन ये जो मैनेजरियल ग्रेड थ्योरी है, याद रखिए, तो ये अप्रोच यूज करते हैं, कौन सा अप्रोच यूज करते हैं, ये टू डायमेंशनल थ्योरी का ये अप्रोच जो है ना वो यूज करते हैं। कौन सा वाला,
टू डायमेंशन थ्योरी का अप्रोच यूज करता है। ये इसको हम कहते हैं कि ये टू डायमेंशन थ्योरी का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ओके, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया है और इन्होंने जो है ना फिर उस कंसेप्ट पे काम किया है। तो ये मैनेजरियल थ्योरी जिसने जो है ना एक डायमेंशन को जो है ना पीपल ओरिएंटेड लिया है, फ्यूल या रिलेशनशिप ओरिएंटेड भी इसको कहते हैं, और दूसरा डायमेंशन जो टास्क ओरिएंटेड या प्रोडक्ट ओरिएंटेड या ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड दूसरा डायमेंशन। तो ये जो है ना ये अप्रोच यूज करते हैं। अच्छा, अब ग्रुप डायनामिक्स थ्योरी किस चीज को कहते हैं? ग्रुप डायनामिक्स डेवलप्ड बाय डार्विन, कार्टवेट एंड एलेक्जेंडर, दिस फोकस ऑन टू क्वालिटीज ऑफ द लीडर। अब ये जो ग्रुप डायनामिक्स है, ये इसको हम इंटरेक्शन थ्योरी भी कहते हैं। इंटरेक्शन ये जो है ना दो चीजों पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं, बैलेंस बिटवीन टास्क एकम्प्लिशमेंट एंड ग्रुप मेंटेनेंस। एक होता है टास्क एकम्प्लिशमेंट, दूसरा होता है ग्रुप मेंटेनेंस। ये किया जाता है, ये किया द एकम्प्लिशमेंट ऑफ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन की स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल्स होते हैं, तो वो आप अचीव करो, इसको हम कहते हैं टास्क एकम्प्लिशमेंट। ओके, और दूसरा इन्होंने कहा कि द कंजर्वेशन एंड नरिशिंग ऑफ द ग्रुप इटसेल्फ। जो ग्रुप होता है उसको आप कंजर्व करो, उसको आप नरिश करो, फोस्टर करो। फोस्टिंग अ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव ग्रुप। एक ग्रुप जो है ना, एक तो आप क्या करो, एक तो आप गोल पे फोकस करो, दूसरा उस गोल को अचीव करने के लिए आप ग्रुप पे फोकस करो। किस चीज पे? ग्रुप की, कि आप उस गोल को तो अचीव करें, लेकिन उसके लिए आपने एक प्रोडक्टिव और हेल्थी ग्रुप भी वो बनाना है। तो ये ग्रुप डायनामिक्स थ्योरी है, सिंपल इसको इंट्रैक्शन थ्योरी भी कहते हैं। अच्छा, फिर मूविंग फ्रॉम इमेच्योरिटी टू मैच्योरिटी थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट फोस्टर्स मूवमेंट टुवर्ड मैच्योरिटी एंड क्रिएट प्रोडक्टिव वर्कफोर्स। ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करे जहाँ पे जो है ना, जो इसके एम्प्लॉइज होते हैं वो मैच्योरिटी की तरफ लेके जाए। और वो जो है ना, मैच्योरिटी क्या होता है, मैच्योरिटी स्पेसिफिकली वो क्या करते हैं, वो एक प्रोडक्टिव वर्कफोर्स जो है ना वो बनाते हैं। अब ये कहा इन्होंने कि मैच्योरिटी किस तरह जो है ना वो प्रमोट होगा। मैच्योरिटी किस चीज को कहते हैं, कि इन्होंने कहा कि इमेच्योरिटी से ऑर्गेनाइजेशन जो एनवायरनमेंट होते हैं वो आप ऐसे बनाओगे कि इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी की तरफ जाए। इमेच्योरिटी इन्होंने कहा लैक ऑफ रिसोर्सफुलनेस। रिसोर्सफुलनेस जो है ना ये मैच्योरिटी है, ये मैच्योरिटी करेक्टर है, मैच्योरिटी। और ये जो है ना ये इमेच्योरिटी है। डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस की तरफ जो है ना, इंडिपेंडेंस मैच्योर करेक्टर है, ये लीडरशिप की करेक्टर है। पैसिवनेस से एक्टिवनेस की तरफ जाना, फिर जो है ना शॉर्ट टर्म गोल से लॉन्ग टर्म गोल की तरफ जाना, लैक ऑफ इंटरेस्ट से कीन इंटरेस्ट की तरफ जाना, और फिर जो है ना पुअर सेल्फ अवेयरनेस से सेल्फ अवेयरनेस, और सबॉर्डिनेट पोजीशन से, सबॉर्डिनेट क्या होता है, वो बंदा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेती, और उससे जो है ना सुपरऑर्डिनेट पोजीशन से या लीडिंग पोजीशन से जाना। तो ये क्या होता है, ये होता है मैच्योरिटी की तरफ। और जब मैच्योरिटी की तरफ जो है ना ऑर्गेनाइजेशन जाता है, तो इट मींस कि वो जो वर्क फोर्स बनाते हैं, वो जो वर्क फोर्स बनाते हैं, तो वो क्या होता है, वो प्रोडक्टिव वर्क फोर्स होता है। ओके, वो जो है ना उसके पास रिसोर्सफुलनेस होता है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं डिसीजन में, वो एक्टिव होते हैं काम करने में, उसके साथ लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, वो उस चीज में इंटरेस्ट लेते हैं, साथ में जो है ना वो उन चीजों के बारे में अवेयर होते हैं, और साथ में उसके जो पोजीशन होते हैं वो एक लीडिंग पोजीशन होते हैं, अपनी डिसीजन जो है ना वो खुद ले सकते हैं। ओके, तो ये था मूविंग फ्रॉम मैच्योरिटी टू इमेच्योरिटी टू मैच्योरिटी। अच्छा, अब ग्रेट मैन थ्योरी पहले में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया कि ये ओल्ड थ्योरी है, ओल्ड कंसेप्ट है, और इन्होंने कहा कि लीडर जो है ना वो क्या होते हैं, वो इनबान होते हैं। ये जो है ना फिर बाद में लीडर क्वालिटीज लर्न नहीं होती, लीडर क्वालिटीज डेवलप नहीं होती, बस जो आपने आपके से पैदा हुई है जो क्वालिटीज वही आपको लीडर बना सकते हैं। ओके, इसकी फिर मॉडर्न जो कंसेप्ट है, तो वो ट्रेड थ्योरी जो हमने शुरू में डिटेल से डिस्कस किया। दिस थ्योरी अज्यूम दैट ऑल लीडर्स वर मैन एंड ऑल वर ग्रेट। इन्होंने कहा कि सारे लीडर जो है ना वो मैन होते हैं। मैन क्यों इन्होंने कहा, क्योंकि मैन के साथ जो है ना इन्होंने कहा कि स्ट्रेंथ होते हैं, वो ग्रेट होते हैं। ओके, अब द नोबल क्लास, और वो जो है ना वो सब ग्रेट होते हैं। ग्रेट का मतलब ये कि नोबल क्लास से उनका ताल्लुक होता है, गरीब जो है ना वो लीडर नहीं बन सकता। Thus, those who assume leadership roles were determined by the genetic and social inheritance। तो इन्होंने जो है ना जेनेटिक्स और सोशल इनहेरिटेंस पे बात की कि ये जो लीडर क्वालिटीज होते हैं ना, ये जेनेटिक्स से आते हैं, ये इनहेरिटेंस के थ्रू आपको मिलते हैं, लर्न वगैरह नहीं होती। इट वाज नॉट कंसीवेबल दैट दोज फ्रॉम द वर्किंग क्लास कुड बी लीडर्स। वर्किंग क्लास वाले लोग जो है ना वो लीडर नहीं बन सकते, गरीब लीडर नहीं बन सकता। दैट लीडरशिप कुड बी लर्न। उन्होंने कहा कि लीडरशिप जो है ना वो क्या होता है, वो लर्न नहीं हो सकती। और दैट
वुमेन कुड बी लीडर, और वुमेन जो है ना वो भी लीडर नहीं बन सकती, क्योंकि वो क्या होती है, उसके साथ स्ट्रेंथ नहीं होती, वो ग्रेट नहीं होती। ओके, तो इन्होंने सिंपल ये कि लीडर्स और बॉर्न्स नॉट मेड, लीडर जो है ये बॉर्न होते हैं, ये फिर जिंदगी में जो भी एजुकेशन करी वो जो है ना उसके साथ जो भी करी तो डेवलप वो नहीं कर सकती, लीडर क्वालिटीज उसमें नहीं आ सकती जब उसके साथ जो है ना इनबॉर्न नहीं होती। और इसका जो मॉडर्न कंसेप्ट है तो वो फिर ट्रेड थ्योरी था कि जिन्होंने जो है ना इनबॉर्न पे फोकस तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्वालिटीज करेक्टरिस्टिक्स पे इन्होंने फिर फोकस किया। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना कंटिंजेंसी थ्योरी। कंटिंजेंसी थ्योरी में इन्होंने जो है ना सिंपल कहा कि कंटिंजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप फोकस ऑन पर्टिकुलर वेरिएबल रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट दैट माइट डिटरमिन व्हिच पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज बेस्ट सुटेड फॉर द सिचुएशन। अब कंटिंजेंसी थ्योरी के बारे में ये इन्होंने कहा कि कौन सा सिचुएशन जो है ना ये सिचुएशन को ढूंढते हैं कि कौन सा सिचुएशन जो है ना वो इस लीडर कौन सी लीडर को अडॉप्ट करेगा, या कौन सा लीडर जो है ना कौन सी सिचुएशन में होगा। तो ये क्या करते हैं, ये सिचुएशन पे फोकस करते हैं। ये कहता है कि एक सिचुएशन जो है ना या एक लीडरशिप स्टाइल जो है ना हर एक सिचुएशन के लिए बेस्ट नहीं होता। लीडरशिप स्टाइल सिचुएशन टू सिचुएशन डिफरेंट होता है। कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आप एक लीडरशिप स्टाइल से जो है ना वो फायदा उठाओगे, कुछ सिचुएशन में दूसरी लीडरशिप स्टाइल से। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जैसे कि छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी छोटी, तो उसमें अगर आप डेमोक्रेटिक को फॉलो करोगे तो उसमें फिर आप मैनेजर रखोगे, मैनेजर के साथ जो है ना सब मैनेजर सुपरवाइजर ये चीजें रखोगे जो उस ऑर्गेनाइजेशन बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके बरअक्स अगर आप उधर जो अथॉरिटेरियन जो स्टाइल होता है, एक बंदा होता है वो सब कुछ मैनेज करते हैं, तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन में वो बेहतर होते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे डेमोक्रेटिक जो है ना वो बेहतर होते हैं। तो ये कंटिजेंसी थ्योरी कहते हैं कि सिचुएशन टू सिचुएशन जो है ना वो डिफरेंट होते हैं। सिचुएशन टू सिचुएशन वो सिचुएशन जो है ना वो डिटरमिन करते हैं कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल जो है ना उनके लिए रिक्वायर्ड होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी न्यू लीडरशिप इज बेस्ड इन ऑल सिचुएशन। हर एक सिचुएशन में जो है ना एक लीडरशिप स्टाइल बेस्ड नहीं होता। सक्सेस डिपेंड अपॉन अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्लूडिंग द लीडरशिप स्टाइल। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल बन जाता है तो उसमें जो है ना बहुत सारे वेरिएबल जो है ना वो उसके होते हैं, हेल्प होते हैं। जैसे कि लीडरशिप स्टाइल है, क्वालिटीज ऑफ द फॉलोअर्स है, जो लोग उधर है वो कौन सी क्वालिटीज के हैं, एंड एस्पेक्ट्स ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन कैसा है। तो ये तीनों चीजें कंटिजेंसी थ्योरी ब्रॉडर एस्पेक्ट होता है। ब्रॉडर एस्पेक्ट में लीडरशिप स्टाइल, फॉलोअर्स की करेक्टर या क्वालिटीज, और साथ में जो है ना जो सिचुएशन होता है वो सिचुएशन क्या है। तो इन तीनों चीजों के पे डिपेंडेंट होता है लीडरशिप। ओके, कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल अपने अपनाना है, कौन सी सिचुएशन में अपनाना है, और कौन से फॉलोअर्स आपके साथ है। राइट लीडर शुड मैच द राइट सिचुएशन। इसका सिंपल ये है कि राइट लीडर जो है ना राइट सिचुएशन के लिए, सिचुएशन कौन सा है और लीडर कौन सा सेलेक्ट करना है, तो ये जो है ना उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है, उस लीडर पे डिपेंड करता है। सिचुएशनल थ्योरी ये जो है ना ये आप नैरोर फोकस है, ये जो है ना ब्रॉडर कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा नैरोर है। ये ये सिर्फ सैंपल क्या करते हैं, ये जो है ना लीडरशिप स्टाइल पे फोकस करते हैं। ये कहते हैं कि एक स्पेसिफिक सिचुएशन है तो उस स्पेसिफिक सिचुएशन में लीडर ने अपने आप को किस तरह अडॉप्ट करना है, कौन से क्वालिटीज को जो है ना एनहांस करनी है। लीडर शुड अडॉप्ट द सिचुएशन एट हैंड। जो सिचुएशन इसके साथ होता है ना उस सिचुएशन को जो है ना लीडर उसको अडॉप्ट करेगा। सिचुएशनल थ्योरीज प्रपोज दैट लीडर्स चूज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड अपॉन सिचुएशनल वेरिएबल्स। जो सिचुएशनल वेरिएबल होता है उसकी बेस पे जो है ना वो क्या करेगा, वो अपने आप को अडॉप्ट करेगा। बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो है ना वो अपनाएगा, बेस्ट बिहेवियर जो है ना वो अपनाएगा उस सिचुएशन जो उसके साथ एक सिचुएशन है। डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप में बी मोर एप्रोप्रिएट फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इन्होंने कहा कि एक डिसीजन आपने लेनी है तो उस एक डिसीजन के लिए आपने जो है ना डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप अपनाने होते हैं। अपने आप को उस डिसीजन लेने के लिए, अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए आपने जो है ना डिफरेंट स्टाइल्स अपनाने होते हैं। फ्रेड फील्डर प्रेजेंटेड द सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल। तो इन्होंने ये कहा, अब ये जो सिचुएशनल थ्योरी और कंटिजेंसी थ्योरी में डिफरेंस क्या है, दोनों सिचुएशन पे फोकस करते हैं, याद रखिए दोनों सिचुएशन पे फोकस करते हैं। लेकिन ये जो पहला वाला है ना कंटिजेंसी थ्योरी, तो कंटिजेंसी थ्योरी ये कहते हैं कि डिफरेंट सिचुएशन के साथ अपने डिफरेंट स्टाइल्स अपनाने होते हैं। मतलब ये कि सिचुएशन जो है ना वो सेलेक्ट करेगा आपका लीडरशिप स्टाइल। ओके, दूसरा सिचुएशनल थ्योरी ये कहते हैं कि स्पेसिफिक सिचुएशन है उसके लिए लीडर ने अपने आप को किस तरह अडॉप्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ
कि सिचुएशनल थ्योरी इज लाइक फैन डायमर, जो पंखा होता है ना उसके जो डायमर होते हैं, तो अगर गर्मी ज्यादा है तो डायमर को आप हाई करते हो, गर्मी कम है तो डायमर को आप स्लो करते हो। तो ये सिचुएशन है जिसमें आपने जो है ना फैन को तेज या स्लो करना है। ओके, तो ये सिचुएशनल थ्योरी है जहाँ पे जो है ना लीडर जो है ना अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, लीडर एज अ फैन, वो अपने आप को उस सिचुएशन के साथ अडॉप्ट करते हैं। अनलाइक द कंटिजेंसी थ्योरी क्या होते हैं, कंटिजेंसी थ्योरी ये जो है ना ये क्या करते हैं, मैचिंग द लीडर स्टाइल्स। ये जो है ना ये लीडर स्टाइल जैसा कि पेन टाइप है, अभी सिचुएशन क्या है, विंटर है या समर है, कौन सा पेन आपने लेना है, पेन लेना है, हीटर लेना है, या जो है ना आपने एयर कूलर लेना है। और फिर जो है ना फॉलोअर करेक्टरिस्टिक्स को भी आप देखोगे, इलेक्ट्रिक आप लोगी, सोलर लोगी, गैस आप लाओगी इधर। तो ये जो है ना ये क्या करते हैं, ये जो है ना सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर होते हैं। यहाँ पे जो है ना एक सिचुएशन है, एक पेन है, एक लीडर है, उस लीडर ने जो है ना अपने आप को अडॉप्ट करना है। ये यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशंस है, उस डिफरेंट सिचुएशन के साथ डिफरेंट स्टाइल्स को मैच करना होता है। ओके, तो यहाँ पे जो है ना क्या होता है कि राइट लीडर शुड मैच द राइट सिचुएशन, और यहाँ पे जो है ना लीडर शुड अडॉप्ट, यहाँ पे लीडर अडॉप्ट करेगा, और यहाँ पे जो है ना आप लीडर ढूंढोगे, सिचुएशन जो है ना वो लीडर को ढूंढेगा। मतलब ये कि सिंपल कंटिजेंसी में थ्योरी में ये है कि सिचुएशन की वजह से जो है ना एक लीडर की क्वालिटी जो है ना वो इंक्रीज होंगी, एक लीडर जो है ना वो उभरेगा सिचुएशन की वजह से। यहाँ पे जो है ना सिचुएशनल थ्योरी में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक सिचुएशन होता है, जो ऑलरेडी लीडर होता है वो अपने आप को उसमें अडॉप्ट करते हैं। ओके, अच्छा, फिर क्रिस्मेटिक लीडरशिप थ्योरी क्या होता है, क्रिस्मेटिक लीडरशिप थ्योरी ये होता है कि दिस स्टेट दैट द नोशन दैट लीडर्स में हैव करिश्मा दैट इज डिफाइंड एज अ स्पिरिचुअल पावर बाय गिवन बाय गॉड। करिश्मेटिक क्या, करिश्मा किस चीज को कहते हैं, करिश्मा कहते हैं कि वो पावर जो गॉड इंसान को गिफ्ट देते हैं, गिफ्टेड होते हैं। और ये जो करिश्मा है ना इसको मॉडर्न वे में जो है ना पर्सनल क्वालिटी कहते हैं, करिश्मा को मॉडर्न, ये ओल्ड थ्योरी है, ओल्ड थ्योरी ये करिश्मा, और मॉडर्न में जो है ना इसको पर्सनल क्वालिटी कहते हैं। ये कहता है कि ये जो लीडरशिप क्वालिटीज होती है ना ये गिवन बाय गॉड होते हैं, ये गॉड गिफ्टेड होते हैं। दिस इज अ पर्सनल क्वालिटी और गिफ्ट दैट एनेबल्स एन इंडिविजुअल टू इम्प्रेस एंड इन्फ्लुएंस मेनी ऑफ हिज फॉलोअर्स। तो करिश्मा क्या होता है कि एक पर्सनल क्वालिटी है या एक गिफ्ट है, और वो गिफ्ट क्या होता है कि लोगों को आप किस तरह इन्फ्लुएंस करते हो, अपने फॉलोअर को आप इन्फ्लुएंस और इम्प्रेस किस तरह करते हो। तो ये आपके पास एक करिश्मेटिक पावर होता है, एक गॉड गिफ्टेड पावर आपके पास होता है। अच्छा, they have the ability to fascinate and magnetize people by their superior qualities as creativity, ideological goals, mission, courage, innovation। अब ये पर्सनल क्वालिटी कौन कौन सी है, ये करिश्मेटिक क्वालिटी, करिश्मेटिक क्वालिटी में कहते हैं क्रिएटिविटी आता है, आइडियोलॉजिकल गोल्स आपके पास होते हैं, मिशन आपके पास होते हैं, करेज आप जो है ना वो होते हैं, इनोवेशन आपके पास होते हैं। तो ये करिश्मेटिक क्वालिटीज आपमें होती है जिसके थ्रू जो है ना आप क्या करते हो, जो आपकी वो होते हैं, मैग्नेटाइज करते हो आप लोगों को एनहांस करते हो उस गोल्स को, उस मिशन को अचीव करने में। ओके, अच्छा, तो ये करिश्मेटिक। ट्रांजैक्शनल थ्योरी क्या, कौन सा थ्योरी, ट्रांजैक्शनल थ्योरी फोकस ऑन द रूल ऑफ सुपरविजन, ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप परफॉर्मेंस। अब ये क्या है, ये थोड़ा सा अथॉरिटेरियन है, इसमें जो है ना क्या होता है, सुपरविजन के थ्रू या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या ग्रुप परफॉर्मेंस के थ्रू आप जो है ना लोगों पे क्या करते हो, लीडरशिप करते हो। जैसा कि these theories base leadership on a system of rewards and punishment। ये क्या करते हैं, ये जो है ना these theories base leadership on a system of rewards and punishment। ये जो है ना ये रिवार्ड और पनिशमेंट पे चलते हैं। ये जो थ्योरी है ये कहते हैं कि लीडरशिप जो है ना वो जब आप किसी को रिवार्ड्स देते हो तो वो आपसे इन्फ्लुएंस होता है, या जब आप किसी को पनिशमेंट देते हो किसी गलत काम पे तो वो आपसे जो है ना इन्फ्लुएंस, आपसे फिर डरते हैं और आप उसी की वजह से लीडर हो। ओके, मैनेजरियल थ्योरीज आर ऑफन यूज्ड इन बिजनेस व्हेन एम्प्लॉइज आर सक्सेसफुल दे आर रिवॉर्डेड, व्हेन दे फेल दे आर रिप्रिमेंडेड और पनिश्ड। तो मैनेजरियल थ्योरी ये कहते हैं, या ट्रांजिशनल थ्योरी ये कहते हैं कि ट्रांजिशनल या अथॉरिटेरियन या मैनेजरियल इसको कहते हैं। ओके, ये कहते हैं कि जब आप किसी बंदे को जो है ना वो रिवॉर्ड देते हो तो वो सक्सेसफुल होता है, जब आप कोई बंदा फेल होता है तो उसको आप रिपेमेंट करो, उसको आप पनिशमेंट दे दो, तो ये आपका जो है ना क्या होता है, ये आपका स्टाइल होता है लीडरशिप का। अच्छा, फिर इसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरीज फोकस ऑन द कनेक्शन बिटवीन। अब ये जो है ना
इस तरह की पनिशमेंट वाली नहीं होती। ये जो है ना ये फोकस करते हैं रिलेशनशिप पे, ये अच्छे ताल्लुकात जो है ना फॉलोअर के साथ बनाते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी में। Transformational leaders motivate and inspire people by helping group members see the importance and higher good of the task. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर क्या करते हैं, वो लोगों को जो है ना क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, ग्रुप मेंबर को मोटिवेट करते हैं, उसको इंस्पायर करते हैं एंड सी द इम्पोर्टेंस एंड हायर गुड ऑफ द टास्क, और उनको जो है ना जो टास्क होते हैं उसके लिए उनको मोटिवेट करता है। उसके लिए जो है ना उनको क्या करते हैं, उनमें जो है ना एक किस्म की मोटिवेशन लाते हैं जिसके थ्रू जो है ना वो टास्क परफॉर्मेंस में हेल्पफुल जो है साबित हो सकते हैं। ओके, these leaders focus on the performance of group members but also want each person to fulfill his or her potential। अब ये जो है ना ये क्या करते हैं, ये ग्रुप मेंबर्स की परफॉर्मेंस पे भी फोकस करते हैं और साथ में जो है ना ये लीडर को इस तरह मोटिवेट करते हैं, फॉलोअर्स को जो एम्प्लॉइज उसको इस तरह मोटिवेट करते हैं कि वो फॉलोअर जो है ना वो क्या करते हैं, अपनी फुल पोटेंशियल को यूज करते हैं। ओके, लीडर्स विद दिस स्टाइल ऑफन हैव अ हाई एथिकल एंड मोरल स्टैंडर्ड, और ये जो लीडर्स होते हैं इस थ्योरी के लिए, जिसके लिए वो लीडर जो है ना यहाँ पे कामयाब होते हैं जिसके पास एथिक्स ज्यादा होते हैं, जिसके मोरल स्टैंडर्ड ज्यादा होते हैं। मतलब ये कि अगर कोई बंदा है वो एथिकल नहीं है इतना, वो रिलेशनशिप पे अच्छा नहीं है, दोस्ती ताल्लुक ही वो ज्यादातर देर तक नहीं रख सकती, तो फिर वो जो है ना ये वाला ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल जो है ना वो नहीं अपना सकती। इसके बाद फिर है पार्टिसिपेटिव theory। Participative theory, leadership theory suggests that the ideal leadership style is one that takes the input of other into account। अब यहाँ भी जो है ना ये पार्टिसिपेशन करते हैं, ये लोगों को क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं और लोगों की जो इनपुट होता है उसको जो है ना वो कंसिडर करते हैं। These leaders encourage participation and contribution from group members and help group member feel more relevant and committed to the decision making process। अब ये एक काम है, काम को लोगों के दरमियान डिवाइड करते हैं, डिसीजन में उनसे हेल्प लेते हैं, जो काम होते हैं लोगों से पूछते हैं कि ये काम मैं हवाला करता हूँ, आपको जो है ना एक्सेप्टेबल है या नहीं है, तो लोगों को जो है ना ये इन्वॉल्व करते हैं, लोगों को कंट्रीब्यूशन जो है ना वो लोगों की लेते हैं। इन पार्टिसिपेटिव थ्योरीज हाउएवर द लीडर रिटेन द राइट टू अलाउ इनपुट्स ऑफ अदर। यहाँ पे जो है ना वो तो लोगों से लीडर जो है ना वो लोगों से तो राय लेते हैं, राय तो लेते हैं, हर किसी को जो है ना चीज कंट्रीब्यूशन सब कुछ लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके पास जो है ना जो फाइनल डिसीजन होता है वो इनके पास इसके इख्तियारात होते हैं। मतलब ये लोगों को तो इन्वॉल्व करते हैं चीजों में और फाइनल जो है ना अपना डिसीजन फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, द लास्ट वन थ्योरी जो है ना वो है पाथ गोल थ्योरी, या रॉबर्ट हाउस 1971 इज कंसर्न विद मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। अब ये मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी के साथ जो है ना कंसर्न है, किस तरह, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मोटिवेशनल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज टू हेल्प एम्प्लॉइज सी द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब ये क्या कहते हैं कि ये द मोटिवेशनल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज टू हेल्प एम्प्लॉइज, ये कहता है कि आप जो है ना प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हो तो आप क्या करो, आप जो है ना मोटिवेशन पैदा करो लोगों में। वो मोटिवेशन क्या होगा, सी द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जो लोगों की पर्सनल गोल्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप उसको आप देखो और लोगों में आप ऐसी मोटिवेशन बनाओ कि उसके जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है वो जो है ना वो पर्सनल गोल्स में वो क्या करे, एम्बेडेड करे। क्लेरिफाई द पाथ्स टू अकम्प्लिश दीज गोल्स। अब ये इसको पाथ गोल इसलिए कहते हैं ना कि जो पाथ होता है ना वो पाथ आप उसके लिए क्या करते हो, क्लेरिफाई करते हो गोल्स को अचीव करने के लिए। ओके, जो गोल अचीव करने के लिए जो पाथ होता है वो उससे आप ऑब्स्टिकल हटाते हो। मतलब ये बात ये है कि गोल्स है, आपने जो है ना प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना है और वहाँ पे जो है ना एनहांस करने के लिए आपको जो है ना जो आपके एम्प्लॉइज है उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए। तो इंटरेस्ट आप किस तरह वो इंक्रीज करती हूँ कि इंटरेस्ट के दरमियान जो ऑब्स्टिकल है, ऑब्स्टिकल फॉर एग्जांपल एक ऑब्स्टिकल ये कि एम्प्लॉय चाहते हैं कि उसका सैलरी इंक्रीज हो जाए, उसका सैलरी बहुत ज्यादा कम है, तो ये आप ऑब्स्टिकल जो है ना आप हटाते हो और पाथ्स को आप क्लियर करते हो। रिमूव ऑब्स्टिकल टू गोल अचीवमेंट एंड रिवार्ड एम्प्लॉइज फॉर द वर्क इम्प्लिश्ड। तो ये कहते हैं कि गोल्स अचीवमेंट के लिए जो है ना ऑब्स्टिकल हटाते हैं और एम्प्लॉइज को रिवार्ड देते हैं ताकि वो जो है ना वो जो वर्क होता है वो अकम्प्लिश करे एट द टाइम और इफेक्टिवली एफिशिएंटली। ओके, तो ये थी मैनेजरियल थ्योरीज के कौन कौन सी थ्योरीज जो है ना वो लीडरशिप में यूज होते हैं। अब जो है ना इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम डिटेल से फिर डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल जो है ना वो कौन कौन सी है। तो शॉर्ट लेक्चर होगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।